ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली भी दिखती है, पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बच्चों, यहाँ लेखक कहता है कि आज के युग में सभी अपनी कमियों, कमजोरियों तथा बुराइयों को छिपा कर रखते हैं। इसलिए सभी पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं, परंतु प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए पर्दे का महत्व नहीं समझते थे। आज के आडंबर प्रिय लोग बाहरी तर्क भड़क दिखाने के लिए पर्दे की प्रथा पर न्यौछावर हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुराद है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान के पात्र होरी के बारे में निबंधकार जी कह रहे हैं। क्या पुस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? बच्चों, यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी पुस की रात में एक पात्र हल्कू है, उसके खेत को नील गाय चर गई, उसके बारे में यहाँ कवि लेखक बता रहा है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा फटा जूता फिर देखता हूँ। कैसे फट गया यह? मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे यानी तकाजा से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पनहैया यानी जूता घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, यानी आने जाने में जूता घिस गया और प्रभु का नाम भूल गए। बच्चों, कुंभनदास ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सिकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। आवत जावत पनहैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। मतलब आने जाने में जूते घिस गए और प्रभु का नाम भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजद है तिनको करबो परे सलाम। मतलब जिनको देखने से ही दुख
पैदा होता है उनके लिए सलाम ही दूर से भली है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। जैसे अक्सर बच्चे सड़क में जैसे कोई छोटा डिब्बा मिल जाता है या छोटा कोई पत्थर का टुकड़ा मिल जाता है, बच्चे उसे ठोकर मार मार करके कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। ठीक वैसी ही बात लेखक यहाँ पर प्रेमचंद जी के संदर्भ में कह रहा है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म यानी नियम धर्म, उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म यानी नियम और धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। बच्चों, प्रेमचंद जी कथनी और करनी में उनके कोई अंतर नहीं था। मतलब प्रेमचंद जी जो कहते थे वह करते थे। वे जिसे पसंद नहीं करते थे उसकी खुलकर आलोचना करते थे। इसलिए लेखक ने लिखा है कि जिसे प्रेमचंद घृणा करते थे उसकी ओर हाथ की नहीं, पैर की उंगली से संकेत या इशारा करते थे। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूं।